नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा कि यह कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। राजभवन में मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 66,000 से अधिक हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की। और आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। मुख्यमंत्री ने श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सबसे जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि मन की बात में उठाया गया हर विषय जन आंदोलन बन गया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आज़ादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व महसूस किया कि देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरक गाथाओं का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के देउर गांव की स्व-सहायता महिला समूह की स्वच्छता अभियान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देउर गांव की महिलाएं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई का अभियान चलाती हैं। प्रधानमंत्री ने गांव के ग्रामीण और बुजुर्ग महिलाओं की सक्रियता की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसार से जुड़े आकाशवाणी के कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वह ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माई गाँव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रधानमंत्री ने देश विदेश के सभी लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने मन की बात की 100वीं कड़ी को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रसारण के अवसर पर कल राजभवन में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरणा देने, हमारे बीच के प्रेरक प्रसंगों को सामने लाने और नए भारत के निर्माण के लिए जरूरी विचारों को जन आंदोलन का रूप देने का एक सशक्त मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के साथ सीधे और दो तरफा संवाद कर विकास की इस यात्रा में लोगों की भागीदारी को बढ़ाया है। राज्यपाल ने मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसारण के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की टीम को बधाई दी। इस विशेष मौके को यादगार बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर द्वारा मन की बात, आज़ादी का अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी राजभवन में लगाई गई, जिसका शुभारंभ राज्यपाल ने किया। कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों के साथ ही फिल्म, खेल, चिकित्सा और साहित्य क्षेत्र के विशिष्ट जन तथा वे व्यक्ति भी शामिल हुए जिनका प्रधानमंत्री ने मन की बात की पिछली कड़ियों में उल्लेख किया था। राजभवन में मन की बात की 100वीं कड़ी की स्क्रीनिंग के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी देउर गांव की शांति नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में उनके समूह के कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया है, जिससे वे और उनका गाँव गौरवान्वित है। वहीं पद्मश्री अजय मंडावी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम लोगों के मन तक पहुंचने का कार्यक्रम है।
पद्मश्री मदन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में देश हित और जनहित की बात करते हैं। वहीं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुनने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश भर में बूथ स्तर पर आयोजित किए। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बूथ केंद्रों पर स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को सुना। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आरंग विधानसभा के भानसोज गांव में उपस्थित होकर लोगों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर श्री माथुर ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के हृदय में 135 करोड़ लोगों की धड़कन महसूस की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ सहित भारत की जनता के बीच बातचीत ने आज एक नया इतिहास रचा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि भाजपा की प्रदेश इकाई ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच मन की बात कार्यक्रम के लिए माध्यम की भूमिका निभाई। इससे पूरे प्रदेश में हर स्थान पर प्रधानमंत्री और जनता के बीच एकात्म स्थापित हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के फरहात गांव में, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ मंडल के सेमरा गांव में और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिल्हा में मन की बात कार्यक्रम को सुना। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी विभिन्न स्थानों में कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 66,256 हितग्राहियों के खाते में कुल 16 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भत्ते की राशि युवाओं द्वारा उच्च शिक्षा अर्जित करने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अन्य रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उपयोगी साबित होगी। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के खाते में 2500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुंगेली जिले के जरहा गांव विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास तथा निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जरहा गांव को नगर पंचायत का दर्जा देने, नया कॉलेज खोलने, जिला अस्पताल में सिटी स्कैन की व्यवस्था करने, जरहा गांव स्कूल का उन्नयन स्वामी आत्मानंद स्कूल में करने, जरहा गांव पीएचसी का सीएचसी में उन्नयन करने और अमूरा गांव में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने मुंगेली नगर पालिका में नए कार्यालय भवन का निर्माण करने और मुंगेली बाईपास में प्रकाश की व्यवस्था के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। यह दिवस पूरे विश्व में श्रमिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इसे मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने में श्रमिकों के समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि 1 मई को हर साल मेहनतकश श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाया जाता है। यह श्रमिकों की मेहनत और समर्पण के सम्मान का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 12 बजे से श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल लगभग 1 लाख श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 47 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित करेंगे तथा आरंग और पाटन में श्रमिक सहायता केंद्र का शुभारंभ भी करेंगे। श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री बघेल राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। सम्मेलन में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर श्रमिकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस मौके पर श्रमिकों के सम्मान में सामूहिक बोरेबासी भोज का आयोजन होगा। बोरेबासी क्या है? यदि जानने की कोशिश करें
तो हम पाएंगे कि यह वास्तव में फर्मेंटेड चावल होता है। पके चावल को माड़ और पानी के साथ रात को भिगोकर रख दिया जाता है और सुबह इसका सेवन किया जाता है। इसे बोरेवासी कहते हैं। इस प्रक्रिया में चावल में कई स्वास्थ्यवर्धक गुणों का समावेश हो जाता है और यह नियमित सामान्य चावल की तुलना में अधिक लाभकारी हो जाता है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट है तो सामान्य चावल की जगह कोदो चावल का प्रयोग कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट सामान्य नमक की जगह कम मात्रा में सेंधा नमक का प्रयोग करके बोरेवासी खा सकते हैं। कुल मिलाकर बोरेवासी एक सस्ता पौष्टिक सुपरफूड है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्य न केवल अपना स्थापना दिवस मनाएंगे बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। सरकार ने यह निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इसलिए अब से देश में सभी राजभवनों में सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाएंगे। गुजरात और महाराष्ट्र आज अपने स्थापना दिवस मनाएंगे। 20 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने राजभवनों में गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस मनाए जाने की पुष्टि की है। अन्य राज्यों के साथ स्थापना दिवस मनाने के लिए राजभवनों में गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों को आमंत्रित किया गया है। इस अवसर पर प्रतिभागी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और व्याख्यान देंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय लाल श्याम साह की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने लाल श्याम साह को याद करते हुए कहा कि वे राजनांदगांव जिले के पानबरसा के निवासी थे। उन्होंने सीपी एंड बरार के समय सांसद और विधायक के रूप में प्रदेश और देश की सेवा की। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन में भी वे सक्रिय रहे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी जल बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के निपटारे के लिए गठित महानदी जल विवाद अभिकरण की टीम ने कल जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में महानदी पर बने बैराज का निरीक्षण किया। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस में प्रयास विद्यालय के छात्रों का शानदार प्रदर्शन रहा। छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विभाग द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के 312 विद्यार्थियों में से 150 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। कबीरधाम जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजाढार के पास कार और कंटेनर की भिड़ंत में 7 माह के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। और बिलासपुर जिले की रतनपुर थाना पुलिस ने चिटफंड मामले में एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।